Question number 51. Malcolm in Macbeth is Duncan's second son, brother, friend या eldest son. मैल्कम जो था डंकन का eldest son था. Question number 52. Which among the following play of Shakespeare is not a tragedy? कौन सा शेक्सपियर का प्ले जो है एक ट्रेजेडी नहीं है? तो हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ जो है वो ट्रेजेडी है, लेकिन टेम्पेस्ट जो है वो ट्रेजेडी नहीं है. Question number 53. In William Shakespeare's play, The Merchant Venice, what condition must the Prince of Morocco agree to before he may choose from among the cascade in order to marry Portia? 53 क्वेश्चन में पूछा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर किंग ऑफ मोरक्को जो है वो कौन सी कंडीशन को उसको पूरा करना था पोर्शिया से शादी करने के लिए. तो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इफ ही चूज रॉन्ग ही विल गिव ऑल हिज वेल्थ टू पोर्शिया. अगर वो रॉन्ग चूज करता है तो अपनी सारी वेल्थ वो पोर्शिया को दे देगा एंड लिव फॉर एवर, हमेशा के लिए उसे छोड़ देगा. सेकंड है दैट इफ ही चूज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी. अगर वो गलत चूज करता है तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा. ऑप्शन सी कह रहा है दैट इफ ही चूज रॉन्ग ही विल हैव टू मैरी अ वुमन ऑफ पोर्शिया चूजिंग. अगर वो गलत चूज करता है तो उसको शादी करनी पड़ेगी किससे, जिसको पोर्शिया उसके लिए चूज करेगी. डी ऑप्शन कहता है दैट इफ ही चूज रॉन्ग ही विल बिकम पोर्शिया स्लेव. अगर वो गलत चूज करेगा कैस्केड तो पोर्शिया का स्लेव बन जाएगा. इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर क्या होता है कि कुछ कैस्केड होती है, उस कैस्केड के अंदर जो है एक कैस्केड में पोर्शिया होती है और पोर्शिया ये कंडीशन करती है अगर तुम सही कैस्केड को उठा लोगे तो मैं तुझसे शादी कर सकती हूँ. तो इस टाइप से उसने कंडीशन लगाई थी. तो जो उसकी कंडीशन थी वो कौन सी थी? उस कंडीशन थी कि अगर वो गलत जो है कैस्केड चूज करेगा तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा. चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ. हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर शेक्सपियर हैज स्पोकन द फेमस लाइन? कौन से फेमस कैरेक्टर के लिए जो ये लाइन बोली गई है? टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन. कि टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है किंग लियर, सेकंड है ओथेलो, थर्ड है प्रोस्पेरो एंड फोर्थ है हैमलेट. तो कौन सा कैरेक्टर था जिसने ये बात बोली थी? तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा है? एमिलिया इन शेक्सपियर्स ओथेलो इज. एमिलिया जो है शेक्सपियर के ओथेलो में वो क्या है? वो वाइफ ऑफ रोड्रिगो है, वाइफ ऑफ कैसियो है, वाइफ ऑफ यागो है या वाइफ ऑफ ओथेलो है? तो एमिलिया जो है वाइफ ऑफ यागो है. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 56. द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज प्रिंटेड इन. शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है वो कब प्रिंट हुआ था? वो हुआ था 1623 में प्रिंट हुआ था. और किसने प्रिंट किया था? वो प्रिंट किया था हैमिंग्स एंड पॉन्डेल ने. ठीक है, सन 1623 में उसको जो है पब्लिश करवाया. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 57. विच प्ले बाय शेक्सपियर डिस्क्राइब जेलसी एज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर. कौन से प्ले के अंदर ये बोला गया है कि जो जेलसी है वो क्या है, कैसी है वो? द ग्रीन आइड मॉन्स्टर की तरह. तो ये जो है किंग लियर में बोला है, हैमलेट में, ओथेलो में या फिर मैकबेथ में, किसमें ये बात डिस्क्राइब की गई है? तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओथेलो में ऐसी बात कही गई है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर की. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ. द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट इज. शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट का जो है सब टाइटल क्या है? तो उसका सब टाइटल रहेगा ऑप्शन ई एज यू विल, ऑप्शन बी व्हाट यू विल, ऑप्शन सी एज यू विश, ऑप्शन डी व्हाट यू विश. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है व्हाट यू विल. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 59. विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन द प्ले हैमलेट. कौन सा जो ऑप्शन है कैरेक्टर है जो हैमलेट के अंदर नहीं देखने को मिलता? तो हैमलेट के अंदर हमने देखा है इसके अंदर होरेशियो जो है वो हैमलेट का फ्रेंड है, गर्ट्रूड हैमलेट की मदर है, ओफेलिया हैमलेट की जो है हैमलेट की लवर है. लेकिन ओलिविया जो है वो इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है. तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ. इन हर एसे व्हाट इफ शेक्सपियर हैड हर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ गेव नेम टू शेक्सपियर्स हाइपोथेटिकल सिस्टर, व्हाट वाज इट? उनके एसे के अंदर, इन हर एसे मतलब वर्जीनिया वुल्फ वाले एसे के अंदर व्हाट इफ शेक्सपियर हैड हर सिस्टर, शेक्सपियर की अगर सिस्टर थी तो वर्जीनिया वुल्फ ने उसको क्या नाम दिया? वर्जीनिया वुल्फ ने उसको क्या नाम दिया? हाइपोथेटिकल सिस्टर बोला है उसको. एंड व्हाट वाज इट? वो कौन थी जिसको उसने क्या बोला था? हाइपोथेटिकल सिस्टर बोला है. तो जो ऑप्शन ए है वो है हमारा जैन, ऑप्शन बी मैरी, ऑप्शन सी जूडिथ और ऑप्शन डी एलिजाबेथ. हमें पता है कि शेक्सपियर की जो सिस्टर है उसका नाम क्या था? जूडिथ था. चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ. व्हाई डिड द घोस्ट इन शेक्सपियर हैमलेट डिसअपीयर व्हेन होरेशियो आस्क्ड द घोस्ट टू रिवील इट्स सीक्रेट. क्यों जो घोस्ट है वो क्या है? डिसअपीयर हो जाता है हैमलेट के अंदर जब होरेशियो जो है उससे घोस्ट से पूछता है उसके सीक्रेट के बारे में. चलिए ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन एक है कि कूड एंड सिंगल्ड दैट इज सिग्नल दैट इज मॉर्निंग. कि जो कॉक है मुर्गे ने बांग दी और ये सिग्नल था मॉर्निंग हो गई है, इस वजह से वो डिसअपीयर हो गया है. या फिर घोस्ट डिसअपीयर हो गया है क्योंकि उसने कुत्तों के बार्क यानी कि कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनी. घोस्ट डिसअपीयर हो गया है क्योंकि क्या हुआ था, ये हैमलेट के स्पीच ने उसको इंटरप्ट कर दिया था, उसने बाधा दे दी थी और इसलिए जो है हॉर्स वहाँ डिसअपीयर हो गया था. ऑप्शन डी कहता है कि पोलोनियस जो है
वो वहाँ पे आ गया था, इसलिए जो है घोस्ट डिसअपियर हो गया था क्योंकि उसने घोस्ट की स्पीच को इंटरप्टेड कर दिया था। तो जो हमारा ऑप्शन है वो सही रहेगा, ऑप्शन ए, कि क्या हुआ था कि मुर्गे ने मांग दी थी और सुबह हुई थी, इस वजह से जो घोस्ट है वो क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ओ व्हाट अ नोटेबल माइंड इज हियर, ओवरथ्रोन, द courtier, द सोल्जर, द स्कॉलर, आई टंग स्वॉर्ड, हु इज नोबल। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर, ओवरथ्रोन, द courtier, soldier, scholar, eye, tongue, sword, who is noble mind। कौन है इसके अंदर नोबल माइंड, रेफर्ड इन द अबव लाइंस, शेक्सपियर, हैमलेट। हैमलेट के अंदर जो है नोबल माइंड कौन है। क्वेश्चन नंबर 62 के ऑप्शन है, इसमें होरेशियो नोबल माइंड है, पोलिनियस नोबल माइंड था, या तो गोस्ट, या फिर हैमलेट नोबल माइंड है। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा हैमलेट। हैमलेट नोबल माइंड है इसके अंदर, हैमलेट ट्रेजेडी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। वेयर वाज हैमलेट व्हेन ही रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर डेथ। हैमलेट कहाँ था जब उसने अपने फादर की डेथ की न्यूज़ सुनी। तो हैमलेट लंदन में था, बी इंडिया में, सी जर्मनी में, या डी इटली में। तो हैमलेट जो है उस समय कहाँ था, उस समय जर्मनी में था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथवे। कौन सी एज में शेक्सपियर ने एन से शादी की थी। तो सभी को पता है कि शेक्सपियर जो है उसने 18 की एज में एन हैथ से शादी की थी, और एन हैथ इनसे 8 ईयर बड़ी है, यानी कि वो उस समय 26 की थी और शेक्सपियर जो है वो 18 ईयर ओल्ड था। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय। तो हमें पता है कि फर्स्ट फोलियो जो है वो पब्लिश करवाया था हैमिंग्स एंड कॉन्डेल ने, और इसका जो प्रीफेस है वो किसने पब्लिश करवाया, वो करवाया बेन जॉनसन ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्टिनब्रास इन हैमलेट इज, फोर्टिनब्रास जो है हैमलेट प्ले के अंदर वो क्या है। फोर्टिनब्रास जो है वो कौन है, वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट डैश मेक इट सो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो क्या हो, जो बुरा या अच्छा हो, लेकिन क्या इसको ऐसा बना देती है। तो जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ई इसमें दिया हुआ है, थिंकिंग जो है ऐसा उसको बना देती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। हु इज ट्रेंकुलो इन द प्ले द टेम्पेस्ट। ट्रेंकुलो कौन है, किसके अंदर, कौन से प्ले के अंदर, टेम्पेस्ट के अंदर जो है ट्रेंकुलो कौन है। तो टेम्पेस्ट के अंदर जो ट्रेंकुलो जो है वो है किंग्स का जेस्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, किंग्स का जेस्टर है ट्रेंकुलो। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। हु सेज गुड वॉम हैव बोर्न बैड सन। किसने ये बात कही कि गुड वॉम जो है हमेशा क्या पैदा करती है, बैड सन पैदा करती है। हैमलेट के अंदर ये बात किसने बोली, तो ये बात जो है वो मिरांडा ने बोली है। फ्रेंड्स जैसे कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक, हमने 69 क्वेश्चन कर लिए हैं अपने दोनों वीडियोस के अंदर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सोल्व करते हुए जा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो HPSC हमसे पूछ सकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। दिस इज कंसीडर टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट के द्वारा शेक्सपियर का जो है फर्स्ट प्ले किसको कंसीडर किया गया है। क्या वो रोमियो जूलियट है, हेनरी सिक्स पार्ट 1 है, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना है, या फिर लव लेबर लोस्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा हेनरी सिक्स पार्ट 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। व्हाट वाज ट्रेजिक फ्लो इन कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के कैरेक्टर के अंदर कौन सा जो है ट्रेजिक फ्लो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैकबेथ के अंदर, मैकबेथ के कैरेक्टर्स के अंदर कौन सा ट्रेजिक फ्लो हमें देखने को मिलता है। तो हमें पता है मैकबेथ में कौन सा ट्रेजिक फ्लो था, ऑप्शन डी ओवर एम्बिशन। ओवर एम्बिशन हमें यहाँ इसमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ और भी जो है इसके अंदर एक ट्रिक दी हुई है, मैं बताना चाहूँगी आपको कि एक हॉकम, हॉकम्स जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। और जैसे इसके अंदर हॉकम जो है वो किस टाइप से दिखाता है कि हुकम जो है वो 1602 में जो है पब्लिश हुई थी। ओथेलो, हैमलेट जो है 1602 में पब्लिश हुई थी, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1606 में जो है पब्लिश हुई थी। तो हुकम को हम जो है अच्छे से याद कर सकते हैं। और जो है 2 4 5 6 अगर हम इसके कोड को याद करते हैं HOKM, यानी कि ये हो गया हमारा हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये चारों बड़ी फेमस ट्रेजेडी है और इनका कोड वर्ड रहेगा 2 4 5 6, मतलब कि 602 604 605 606। तो अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो ये जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज हिप्पोलिता अपीयर। कौन सी प्ले के अंदर जो है हिप्पोलिता हमें देखने को मिलती है। क्या वो मेजर फॉर मेजर है, द टैमिंग ऑफ श्रू है, अ मिडसमर नाइट ड्रीम है, या एज यू लाइक इट है। तो हिप्पोलिता जो है हमें ऑप्शन सी यानी कि मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर हमें देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 कहता है मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइन, मोस्ट लविंग नियर फॉली, दिस वर्ड आकर इन। ये शब्द जो है वो किसके अंदर कहे गए हैं। तो ये शब्द कहे गए हैं हैमलेट के अंदर, या फिर किंग लियर में, या एज यू लाइक इट में, या फिर ट्वेल्थ नाइट में। तो जो ऑप्शन हमारा सी है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि एज यू लाइक इट के अंदर जो हमें ये लाइन देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। यहाँ पे चार जो है वो प्ले दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है प्ले शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। चलिए पहला ऑप्शन हमारा है टाइटस एंड्रोनिकस, पेरिकल्स, लव स्ट्रीम थ्रू कैलिपोलिस, या फिर लवर्स कंप्लेंट। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो जो है शेक्सपियर ने नहीं लिखा है और वो है लव स्ट्रीम थ्रू कैलिपोलिस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको।
कौन सा प्ले है जिसके अंदर बेंको नाम का कैरेक्टर है? तो वो क्या किंग लियर है, रोमियो जूलियट है, हैमलेट है या फिर मैकबेथ है? तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मैकबेथ। मैकबेथ के अंदर बेंको जो है कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बिगिन विद द लाइन इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? कौन सा जो प्ले है वो इस लाइन के साथ स्टार्ट होता है, इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? तो क्या वो प्ले, उसका नाम टेम्पेस्ट है, ट्वेल्थ नाइट है, एज यू लाइक इट है या रोमियो एंड जूलियट है? तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, ट्वेल्थ नाइट। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो कितनी बार आ चुका है, 676 क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, जीआईसी लेक्चरर 2016 में, यूपी टेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर 77 है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टेट, यूपी टीजीटी में 2011 में, 2013 में, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। काफी ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। फ्रेलिटी द नेम इज वुमन इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द प्ले। कौन सी प्ले की फेमस लाइन है? फ्रेलिटी द नेम ऑफ वुमन, नेम इज वुमन। चलिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा किंग लियर में, हैमलेट में, मैकबेथ में या फिर एज यू लाइक इट में। तो ये जो लाइन है वो ली गई है हैमलेट से, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर शेक्सपियर कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडी? कौन सा जो क्या है क्रिटिक है जो प्रेफर करता है शेक्सपियर की कॉमेडीज को टू हिज ट्रेजेडीज से, ठीक है। तो मतलब उसको कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती है किससे? ट्रेजेडीज से। तो कौन सा ऐसा क्रिटिक है? तो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं डॉक्टर जॉनसन, एडिशन, रेडन या फिर पॉप। तो जो हमारा आंसर है वो रहेगा डॉक्टर जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रेफर्ड? हमने जैसे स्टार्टिंग क्वेश्चन में देखा था कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है किस शेक्सपियर के प्ले में रिफ्लेक्ट किया गया है। तो यहाँ जो ये है हैमलेट रहेगा, क्योंकि हैमलेट के अंदर ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स था जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर जो है हैमलेट अपनी माँ के प्रति एक सेक्सुअल पोजीशन की भावना रखता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन इज नॉट ए फूल इन शेक्सपियर्स प्ले? कौन सा जो एक है जो फूल नहीं है शेक्सपियर के प्ले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ए है जैक एज यू लाइक इट के अंदर, ट्रैंकुलो टेम्पेस्ट के अंदर, ग्रेव डिगर हैमलेट के अंदर, टचस्टोन जो है वो क्या है, टचस्टोन किसके अंदर, एज यू लाइक इट के अंदर, या फेस्ट जो है ट्वेल्थ नाइट के अंदर। तो ऑप्शन जो है हमारा ये ट्रैंकुलो टेम्पेस्ट के अंदर जो है क्या है, एक फूल है बिल्कुल, ग्रेव डिगर्स भी फूल बताए गए हैं, टचस्टोन भी फूल बताए गए हैं, और जो है फेस्ट भी ट्वेल्थ नाइट में फूल बताया गया, लेकिन जैक जो है एज यू लाइक इट में जो है फूल नहीं है। तो यहाँ पे नोट पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो जैक जो है एज यू लाइक इट में फूल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिन, सोनेट जो है 130 शेक्सपियर के अंदर जो है बिगिन विद दिस लाइन, वो इस लाइन के साथ स्टार्ट होती है, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन ऑफन डब्ड अ स्पूफ द सोनेट। ये वाली जो सोनेट है वो यहाँ पे लाइन दी गई है। और क्या पूछा गया है इसमें, हम ऑप्शन देखेंगे। रिपुडिएट्स ऑल शेक्सपियर हैज सेड ऑफ हिज डार्क लेडी, क्या शेक्सपियर ने ये डार्क लेडी के बारे में बोला है? या फिर parodies the conventions of Elizabethan love sonnet, both his content and structure, क्या ये एलिजाबेथन के बारे में बोला गया है? सी दिया हुआ is an example of known idyllic love felt and expressed by common folk के लिए ये बात बोली है। It describe the cooling aspect of his lady love eyes, bereft of lust, क्या इस वजह से ये बात बोली है? Is Shakespeare's pragmatic tribute to ordinary women in their day everyday exist, क्या ये बात इसने ऑर्डिनरी वुमेन के लिए बोली? तो हमें पता है कि शेक्सपियर की 1 to 20 जो है 6 जो है लाइंस जो है वो जो है किसके लिए बोली गई है? विलियम हैजलिट के लिए ये बात बोली है, विलियम हैजलिट के लिए। यानी कि ये लाइन जो है वो किसके लिए बोली है? विलियम हैजलिट के लिए, डब्ल्यूएच के लिए लाइन बोली गई है। और जो लाइन है 127 से 152 जो लाइन है वो किसके लिए बोली गई है? वो डार्क लेडी के लिए बोली गई है। किसके लिए बोली गई है? डार्क लेडी के लिए लाइन कही गई है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा जो है राइट ऑप्शन रहेगा। ये जो लाइन है एज सेड टू हिज डार्क लेडी अर्लियर, उन्होंने ये किसके लिए बोला है? डार्क लेडी के लिए बात कही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 रहेगा हमारा। एक मिनट फ्रेंड्स, ये एक बार 81 क्वेश्चन फिर से हम करेंगे। 81 क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये लाइंस जो है वो डार्क लेडी के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन बी के अंदर पैरोडीज द कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसके अंदर राइट दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में भी। 81 क्वेश्चन को फिर से हम देखेंगे, क्योंकि जो डार्क लेडी के बारे में ये बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे जो है एलिजाबेथन के लव सोनेट के बारे में जो है देखने को मिल रहा है। और ये क्वेश्चन मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है रखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, डिस्कस करेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 82, इन द 12th नाइट Malvolio read aloud while alone. Maria forget later he is utterly ignored other character and audience
who would actually engage in some kind of dialogues with him. This give rise to. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 12th नाइट के अंदर जो है मेलवोलियो जो है वो रीड करता है अलाउड, मतलब जोर जोर से रीड करता है वो, और अकेला ही। और जो मैरिया जो है वो भूल फॉरगेट लेटर, ही इज अटरली इग्नोर्ड अदर कैरेक्टर्स। वो मारिया जो है वो लेटर को जो है भूल जाती है और इग्नोर करती है कैरेक्टर्स को और ऑडियंस को, ठीक है, जो एक्चुअली जो उसके अंदर एंगेज होते हैं। तो इन सम काइंड ऑफ डायलॉग्स, इस टाइप के लाइक डायलॉग में, एंड दिस गिव राइज टू, ये किस बात को जो है उजागर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वर्बल आयरनी को, सेकंड है सिचुएशनल आयरनी, थर्ड है ड्रामेटिक आयरनी, फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है अनइंटेंशनल आयरनी, और फिफ्थ जो है हमारा रहेगा सिचुएशनल और ड्रामेटिक आयरनी। तो ऑप्शन जो इसके अंदर ई दे रखा है सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनी, ये ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन जो है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में कब पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। शेक्सपियर्स soliloquy are defined as a locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify an exception to this definition in the context of Shakespearean tragedy. अब यहाँ पे शेक्सपियर की जो soliloquy है वो यहाँ पे डिफाइन की गई है। क्या किया गया है उसमें? उसमें बोला गया है कि a locution dominating the stage and the attention delivered by a speaker, जो एक लोकेशन जो है डोमिनेटिंग की गई है स्टेज के अंदर, डोमिनेट करना, ठीक है, स्टेज के ऊपर जो है लोकेशन को डोमिनेट किया गया है, और जो अटेंशन जो है वो डिलीवर की गई है इसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, ठीक है। हु इज अलोन ऑन द स्टेज, की स्टेज के ऊपर जो है अकेला कौन है। आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्शंस टू दिस डेफिनेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। तो यहाँ पे हम जो है क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एक एक्सेप्शंस को, जो कि एक्सेप्शनल डेफिनेशंस है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में है। तो ये जो है ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए, हैमलेट सोलिलोकी। टू बी और नॉट टू बी, क्या वो कौन सी लाइन थी? वो लाइन थी हैमलेट सोलिलोकी, टू बी और नॉट टू बी लाइन थी, या मैकबेथ की सोलिलोकी थी, इज दिस अ ड्रैगन व्हिच आई सी बिफोर मी, या फिर ये हैमलेट की सोलिलोकी थी, नाउ माइट आई डू इट पैट, या फिर यागो की सोलिलोकी थी, इफ इट वर डन व्हेन दिस डन। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, हैमलेट की सोलिलोकी थी, नाउ माइट आई डू इट पैट। क्या थी वो? नाउ माइट आई डू इट पैट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शन given below that make Hamlet superior to Elizabeth Reven's play। आइडेंटिफाई करना है हमें उस एलिमेंट को जो कि ऑप्शंस के अंदर नीचे दिया गया है। दैट हैमलेट जो है क्या था, सुपीरियर है किससे? एलिजाबेथ रिवेंस प्ले से। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, इंसैनिटी ऑफ फेन, इंसैनिटी, वायलेंट डेथ ऑफ हीरो, एपरीशंस, एनकरेजिंग विनेजेंस, या फिर अवेयरनेस ऑफ द मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंस, या फिर द यूज ऑफ नंबर ऑफ सोलिलोकीज। तो कौन सा इसका जो है आंसर? तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 84 था हमारा, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अवेयरनेस ऑफ मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेंज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन हैमलेट, किसने जो फॉलोइंग लाइन बोली है किसके अंदर? हैमलेट के अंदर। क्या लाइन है? समथिंग इज रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ठीक है, कुछ क्या है सड़ रहा है, कहाँ पे, कौन से स्टेट में? डेनमार्क में। तो ये लाइन जो है वो किसने बोली है? ये क्वेश्चन भी जो है CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में आया है। तो ये लाइन जो है वो बोली गई है मार्सिलस के द्वारा। स्टार्टिंग में भी हमने क्वेश्चन देखा था, तो लाइन कहाँ किसके द्वारा बोली गई है? मार्सिलस के द्वारा ये लाइन बोली गई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु posited this view। The levity of Hamlet is a repetition of phrase is born and not part of a deliberate or dissimulations but a form of emotions relief। तो ये लाइंस जो है हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस क्रिटिक ने ये बात बोली है। तो जो हमारा ऑप्शन ई है, इलियट ने ये बात बोली है, इलियट ने ये बात बोली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर। अब ये लाइन जो है वो किसने बोली है? दोज हु accuse him to have wanted learning, give him the greater commendations, he was naturally learned, he needed not the speckle of book to read nature, he looked inward and found her there, I can't see he is everywhere alike, were he so, I should do him injury to compare him with the greatest of mankind। तो ये बात जो है वो किसने बोली है? ये बात बोली है ड्राइडन ने। किसके लिए बोली है ये बात? शेक्सपियर के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। शेक्सपियर पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म। शेक्सपियर का जो है पॉपुलर प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो कौन सी लिटरेरी फॉर्म से जो है बिलोंग करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कॉमेडी, ऑप्शन बी जो है वो है रोमांस, ऑप्शन सी है ट्रेजिक कॉमेडी, या ऑप्शन डी है हिस्ट्री प्ले। तो जो है शेक्सपियर का ये प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो ट्रेजिक कॉमेडी से क्या करता है? बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ट्रेजिक कॉमेडी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। कौन सी जो थीम है वो कैसी थीम है? डोमिनेंट थीम है शेक्सपियर के प्ले किंग लियर के अंदर। तो ऑप्शन हमारा है जेलसी है उसके अंदर, किंग लियर में एम्बिशन है, रिवेंज है, या फिलियल इनग्रेटिट्यूड है। उसमें क्या देखने को हमें मिलता है? तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। कौन सा जो कैरेक्टर है वो बिलोंग नहीं करता किसके साथ, हैमलेट के साथ। हैमलेट में की ट्रेजेडी, जो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हैमलेट में, जो नहीं हमें देखने को मिलता। तो हमें पता है कि इसके अंदर जो ओफिलिया है वो हैमलेट की लवर है, क्लॉडियस जो है वो उसका हैमलेट का अंकल है, पोलोनियस जो है एक कॉर्टियर है और ओफिलिया का फादर है। लेकिन कैसियो जो है इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कैसियो किसमें हमने देखा है, ये ओथेलो के अंदर है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। कौन सा जो प्ले है जो शेक्सपियर का बिलोंग नहीं करता लास्ट फेज ऑफ करियर से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ये तीन प्ले है, टेम्पेस्ट, सिमलिन, विंटर्स टेल, ये तीनों के तीनों लास्ट फेज के जो है शेक्सपियर के प्ले हैं। लेकिन मच अडू अबाउट नथिंग जो है ये क्या है, अर्लियर प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा है। तो ऑप्शन ये हमारा ठीक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन 3 पार्ट्स। कौन सा जो प्ले है शेक्सपियर का वो 3 पार्ट्स के अंदर है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा हेनरी सिक्स्थ, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकंड या हेनरी फोर्थ या हेनरी सिक्स्थ। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि हेनरी सिक्स जो है वो जो प्ले है वो क्या है, वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। और हेनरी सिक्स जो है शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले भी माना गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। 61 में कौन सा कलेक्शन जो शेक्सपियर के सोनेट का वो पब्लिश किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला जो है हमारा ऑप्शन है डार्क लेडी ऑफ द सोनेट या मिस्टर डब्ल्यू.एच. थॉमस थॉट या फिर जॉर्ज बेल। तो हमें पता है कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, 1601 में जो है शेक्सपियर का ये थॉमस थॉप जो सोनेट है उसको क्या किया गया था, शेक्सपियर की सोनेट को प्रिंट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, थॉमस थॉप के द्वारा प्रिंट किया गया था। किसके द्वारा प्रिंट किया गया था, थॉमस थॉप के द्वारा जो है वो प्रिंट किया गया था। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है 94, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। विलियम शेक्सपियर जो है वो कब मरे हैं, तो विलियम शेक्सपियर जो है वो अप्रैल 23, 1616 में जो है वो उनकी डेथ हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टार्टफोर्ड। स्टार्टफोर्ड में जो है शेक्सपियर के हाउस का जो है नाम क्या है। तो उनके हाउस का नाम न्यू प्लेस है, स्टार्टफोर्ड हाउस है, ग्रैंड पैलेस है, हाई प्लेस है। तो उसके हाउस का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए न्यू प्लेस उसकी हाउस का जो है नाम था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अ सोशल स्टायर। कौन सा जो है फॉलोइंग प्ले जो है एक सोशल स्टायर है, डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे, जो कि डील करता है फैशन और फेट से ऑफ द डे, उस दिन के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे वो है ऑप्शन ए मिडसमर नाइट ड्रीम, ऑप्शन बी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ऑप्शन सी लव्स लेबर लॉस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऐसा जो प्ले है जो क्या करता है, सोशल स्टायर दिखाता है। ठीक है, नहीं समाज पर एक व्यंग है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लव्स लेबर्स लॉस्ट जो है एक सोशल स्टायर है। ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी में 2016 में आया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। डेस्डेमोना जो है वो कौन से प्ले से बिलोंग करती है, हीरोइन है डेस्डेमोना, वो किंग लियर में है, हैमलेट में है, ओथेलो में है या फिर ट्वेल्थ नाइट में। तो डेस्डेमोना जो है वो हमें देखने को मिलती है ओथेलो में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाई नथिंग। तो अ फोर्स सैड स्पोकन बाय मैकबेथ अकर इन। तो ये लाइन जो है कौन से सीन के अंदर ये लाइन बोली गई है, मैकबेथ प्ले के अंदर। तो हम देखेंगे ये लाइन जो है वो बोली गई है एक्ट 5th सीन 5th ऑफ मैकबेथ। कौन से सीन में बोली गई है, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो ये बोली गई है एक्ट 5th और सीन 5th मैकबेथ के अंदर ये लाइन बोली गई है। 99 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी। कौन सा प्ले जो है शेक्सपियर का कॉमेडी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर नाइट और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो हमें पता है कि कौन सा प्ले हमारा जो है कॉमेडी नहीं है, वो है ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जो कि कब लिखा था शेक्सपियर ने 1607 में लिखा था। ठीक है, जो कि एक ट्रेजेडी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम शेक्सपियर के अदर क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में। और ये वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। चलिए इसलिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं हमारे 100 क्वेश्चन की तरफ। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट वाज फ्री एडेप्टेशंस ऑफ लव लेबर लॉस्ट। विलियम शेक्सपियर की जो फ्री एडेप्टेशन है किसका, स्पेनिश ट्रेजेडी का, जो कि थॉमस किड की है, या फिर मैनेजमी ऑफ प्लूटो का, या क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंस्टेड का, या फिर डेकामेरॉन बाय बेकेसियो का। तो ये किसके जो है फ्री एडेप्टेशन है शेक्सपियर की जो वर्क लव लेबर लॉस्ट। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।